डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट्स हो और क्या सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सीयूईटी पीजी एग्जाम के अंदर आपका एक अच्छा स्कोर आए तो ये मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक्स इन सीयूईटी पीजी एग्जाम। ठीक है, टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे कवर करना है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो सबसे पहले याद रखें, फोकस ऑन ओनली इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट ऑफ दिस सिलेबस। ठीक है, आपको सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। भले ही आपका सब्जेक्ट सेम हो, हर एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस दिया जाता है, चाहे आपके आईटी जाम एग्जाम हो, सीयूईटी पीजी हो, चाहे आपके नेट एग्जाम हो, हर एक का अलग अलग होता है। तो सिलेबस को सबसे पहले आप एनालाइज करें और हमारे जो इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट है आपको देखना है कि कहां से, कौन से टॉपिक से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि हाँ, ये टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये मेरे लिए कोर कंसेप्ट है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एनालाइज एग्जाम पैटर्न। अगर आपको एग्जाम का पैटर्न ही पता नहीं है और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर क्या ही पूछना। तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न आपको देखना है कि भाई यहाँ पर आप देख रहे हो कि पार्ट ए का पेपर रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर आप सीयूईटी पीजी एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करना है एग्जाम के पैटर्न की। कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक के लिए कितने आते हैं, इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए कितने आते हैं, ये सारा एग्जाम पैटर्न आपको समझना है। ठीक है, तीसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करें, टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को आपको ध्यान में नहीं रखना है। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, तीनों का इक्वल वेटेज देते हुए आपको पढ़ाई करना है और सबके लिए अलग अलग टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। कि कभी आप रिवीजन के लिए अलग टाइम दो, कभी आप कंसेप्ट, अगर आपको न्यू कंसेप्ट सीखना है तो उसके लिए अलग टाइम दो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अलग टाइम दो। तो ऐसा आपका खुद का एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो 8 दिन और इनऑर्गेनिक को छुट्टी, 8 दिन फिजिकल को छुट्टी, नहीं। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, एक दिन ऑर्गेनिक, एक दिन इनऑर्गेनिक, एक दिन फिजिकल, या फिर सुबह में ऑर्गेनिक पढ़ा, इवनिंग में इनऑर्गेनिक पढ़ा, सेकंड मॉर्निंग में आप फिजिकल पढ़ सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट आपका बेस्ट होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट के लेकर। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आपको जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करना है। जो भी बाकी क्वेश्चंस है उसे सबसे पहले तो आपके पीवाईक्यू आ जाएंगे, पीवाईक्यू को आपको सॉल्व करना है सीयूईटी पीजी एग्जाम्स के। उसके बाद में फिर आपको बाकी क्वेश्चंस की तरफ जाना है। सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना है, बाकी दूसरे एग्जाम की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करें, अगर वो हो जाता है फिर आईआईटी जाम के करे। ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीयूईटी पीजी एग्जाम के अंदर आपके ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। बेसिक बेसिक जो आपको पढ़ाया गया, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस तो 11-12 के बेसिस पे आते हैं और बीएससी के बेसिस पे आपको देखने मिलते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बेसिस। तो ज्यादा हाई लेवल के आपको क्वेश्चंस नहीं देखने मिलेंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहाँ पर जो है काफी ज्यादा नोट्स के ऊपर भरोसा करते हैं, तो यहाँ पर इसे अवॉइड करें। नोट्स के ऊपर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। रेफर दी स्टैंडर्ड बुक्स, बुक्स को हमें रेफर करना है। और ऐसे नोट्स जो बाय स्टैंडर्ड नोट से जो रेफरेंस बुक से पढ़ाया जा रहा है, तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। उससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो और उसकी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पता नहीं कि उसका वो नोट्स कहाँ से आए हैं, किसने लिखे हैं, कुछ उसका अता पता नहीं होता है। और उस ऑथेंटिक है या नहीं, मतलब उसका कुछ रेफरेंस है या नहीं, कुछ पता नहीं होता है और हम उसे फॉलो करते हैं। तो ऐसा ना करें, बुक को फॉलो करें, या फिर जो आपकी इंस्टीट्यूट है, जो क्लासेस है, जो रेफरेंस बुक से पढ़ाते हैं, जो बुक से पढ़ाते हैं, उसे रेफर करें। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, नहीं तो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। नेक्स्ट, क्रॉस चेक एंड रेक्टिफाई यूर मिस्टेक्स। तो हम क्या करते हैं, हम ये गलती दोहराते हैं कि हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बस गलत हो गया उसे छोड़ देते हैं, उसे रेक्टिफाई नहीं करते। अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें से अगर आपके 7 सही है, 3 गलत हो रहे, तो 3 क्वेश्चन कहां पर गलत हो रहे हैं, हम उसे छोड़ देते हैं, उसे देखते नहीं। हम 7 क्वेश्चन सही है, इसे खुशकिस्मत समझ के हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ना करें, वो 3 क्वेश्चंस में कहां पर गलती हो रही है उसे आपको रेक्टिफाई करना है
वो 3 क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कंसेप्ट को सीखना है, अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। 2 थ्योरी कंसेप्ट डिस्कशंस, तो हाँ ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। तो हमें देखो जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना उसका डिस्कशन नहीं करना है, तो इसे अवॉइड करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी खुद से पढ़ते हैं और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम पूछते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ रहेगा, हम उससे पूछते हैं कि इसका आंसर है, अरे भाई क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करें, इसे अवॉइड करें। कंसेप्ट थ्योरी कंसेप्ट जो है उसका डिस्कशन करें और जो क्वेश्चन होता है वो खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो ये चीज आपको अवॉइड करना है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थ्योरी डिस्कशन किया करें, क्वेश्चंस का नहीं, क्वेश्चंस खुद से आपको सॉल्व करना है और कंसेप्ट को अप्लाई करना है। आपकी इफेक्टिवली रिवीजन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बस रिवीजन, हम बस नोटबुक को देखते रहते हैं कि बस इतने पेज बच गए, इतने पेज बच गए, ये ऑर्गेनिक कर लिया, आज इनऑर्गेनिक कर लिया, फिजिकल कर लिया। लेकिन इफेक्टिवली रिवीजन, जो भी आप रिवीजन कर रहे हो कि अगर आपसे वहां से क्वेश्चन पूछा था तो क्या आपसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। रिवीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन मतलब बच्चे समझता है कि बस पढ़ ले तो काम बन जाएगा, नहीं, इसे अवॉइड करें। ये जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो ये आपको धोखे की तरफ लेकर जाएगी, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, उसे बार बार लिख कर देखे, ठीक है। हम थोड़ा सा लेजीनेस फील करते हैं, हम देखते हैं कि ये तो मुझे आता है, नहीं, ये मिस्टेक्स को अवॉइड करें। आप अगर उसे बार बार लिख कर देखोगे तो आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, एक बेहतरीन तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें अपने जो प्रिपरेशन से जो रिवीजन है उसके अंदर लेकर आइए, ठीक है। डायरेक्शनल स्टडी, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि उनके पास कोई डायरेक्शंस नहीं होता है, बस पढ़ते जाते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, फिजिकल पढ़ रहे हैं, कोई डायरेक्शंस नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आपको डायरेक्शनल स्टडी पढ़ना है। अब टॉपिक के अंदर कुछ कुछ टॉपिक आपका बहुत लेंदी होता है, तो क्या सारी चीजें पढ़ोगे आप? नहीं। जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ एक एक क्वेश्चंस के लिए आते हैं, तो क्या उसे आप 3 से 4 दिन देंगे? नहीं। तो जो ज्यादा मार्क्स के लिए दिए पूछे जा रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, और जो इंपॉर्टेंट है कोर का से उसके ऊपर ज्यादा, और एक डायरेक्शनल वे के अंदर आपको पढ़ाई करना है, सोच समझकर स्मार्ट तरीके से और हार्ड वर्क के साथ में आपको पढ़ाई करना है। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं कि भाई हम एग्जाम तो देते हैं लेकिन हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी रहती है, कोई अपने दोस्त, कोई सीनियर, सारी चीजें हम एक माइंड के अंदर बिठा लेते हैं। तो ऐसा ना करें। तो जब तक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो भी गलत हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है ना, तो जो नहीं क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर भी वो लिंक आ जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, ठीक है। ये चीज को अवॉइड करें कि निगेटिव थिंकिंग छोड़ दे, और ये बना ले कि हाँ मेरा रिजल्ट पक्का है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। तो जो भी यहाँ पर हमने मिस्टेक्स देखे, ये मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे अपनाते हैं, मैंने खुद ने इसे एक्सपीरियंस किया है। तो इसे आप अच्छे से फॉलो कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया, चाहे पॉजिटिव एटीट्यूड हो, डायरेक्शनल स्टडी होना चाहिए हमारा, इफेक्टिवली रिवीजन, टू थ्योरी कंसेप्ट डिस्कशन, एग्जाम्पल का डिस्कशन नहीं करना, ये मिस्टेक्स करते हैं। उसके बाद में हम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं करते, बुक से नहीं पढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पीवाई की सॉल्व नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट हमारा सही नहीं होता है, और एग्जाम पैटर्न को हम एनालाइज नहीं करते, और सारे सिलेबस को करते हैं कि बस सिलेबस है उसे कर लो। तो ये जो मिस्टेक्स हमने देखे, ये मिस्टेक्स को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट एंड मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।